गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, ई सेल लिखते हैं। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल्स तो आ ही जाता है बोर्ड में भी और कंपटीशन में तो आता ही आता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग पूरा डिटेल आज स्टडी करेंगे। ओके बच्चे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज डिफाइंड एज the potential difference developed between metal electrode and its electrolytic solution. क्लियर है? ध्यान से देखना। हमने क्या बताया यहाँ पर, हमने आपको ये बताया जो हमारा ईएमएफ होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन, जो डेवलप हो जाता है किसके बीच में डेवलप हो जाता है, तो मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसका कहने का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, एक क्या हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इसमें आपने क्या किया, एक रॉड डाल दिया। आपने क्या डाल दिया यहाँ पर, एक रॉड। ध्यान से सुनो बच्चे, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और ये जो हमारा रॉड है, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारा है कॉपर सल्फेट का। किसका है ये, कॉपर सल्फेट एक्वस। किसका है ये बच्चे, कॉपर सल्फेट एक्वस का सॉल्यूशन। तो बताइए ये रॉड किसका लेंगे, ये रॉड लेंगे हम लोग कॉपर का। किसका लेंगे, कॉपर का। क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या लिखवाया यहाँ पर, हमने आपको लिखवाया इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड और डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, जो आपका ये इलेक्ट्रोड है, ये देख रहे हो इलेक्ट्रोड, कॉपर का रॉड जो है, मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका जो इलेक्ट्रोड कॉपर का ही सॉल्यूशन लेंगे हम लोग। गेटिंग माय पॉइंट्स? जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया, इस कंटेनर में हमने ले लिया ZnSO4। क्या ले लिया यहाँ पर, ZnSO4 एक्वस। ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हम रॉड किसका लेंगे, इलेक्ट्रोड किसका लेंगे। यहाँ पर जो रॉड लेंगे हम, वो किसका लेंगे बच्चे, वो लेंगे जिंक का। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो जिंक है उसी का हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब इस रॉड के बीच में, इस रॉड और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस दोनों को साथ साथ लेके पढ़ते हैं हम लोग, तो अच्छे समझ में आएगा आपको। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो रॉड है हमारा, जो कॉपर का रॉड है, ये जो कॉपर का रॉड है, ये जो कॉपर का रॉड है ना, कॉपर का रॉड, और ये हमारे पास सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ये बता दो मुझे पहले। कॉपर और जिंक में कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा? सुन रहे हो मेरी बात? हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, दूसरा जिंक का इलेक्ट्रोड है। कौन एनोड कौन कैथोड आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि जो मेटल
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, ऊपर वाले एलिमेंट्स, ऊपर वाले मेटल ऑक्सीडेशन शो करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है, याद है ना आपको। और जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। नीचे वाला एलिमेंट्स कहाँ पर, नीचे वाला, अरे नीचे वाला एलिमेंट्स कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे वाला एलिमेंट्स है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है और उस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। बता दिया मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आप एक बार रिवाइज करें वहाँ पर। तो जो हमारा कॉपर है वो किसके तरह बिहेव करेगा बच्चे, वो बिहेव करेगा कैथोड की तरह। किसके तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। जो एनोड है, जो जिंक है, वो किसके तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। एकदम सही है, ध्यान दो इधर। जो कॉपर है वो कैथोड की तरह, क्यों, कॉपर जिंक से नीचे आता है और जो नीचे आता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, रिडक्शन होता है वहाँ पर। और जो ऊपर आता है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर हो गई बात। अब आइए यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। बताओ यहाँ पर कि जो तुम्हारा CuSO4 है, कॉपर सल्फेट एक्वस है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर तुम्हें मिलेगा, ये मैंने कितनी बारें बातें कर ली है, Cu+2 और दूसरा क्या मिलेगा, SO4-2। क्लियर हो गया कॉपर सल्फेट से। एक्वस का मतलब वाटर है, तो ये क्या देगा तुमको, H+, दूसरा क्या दे देगा, OH-। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बातें। अब आ जाओ, कैथोड है तो क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, रिडक्शन। इस सॉल्यूशन में ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है CuSO4, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें 2 कैटायन प्रेजेंट है। अब आ जाओ, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन करने के लिए कौन जाएगा, कैटायन जाता है। कैथोड पे जाता कौन है, कैटायन। अरे पढ़ाया था ना रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन जाता है। कैटायन तो हमारे पास 2 हैं, तो कौन जाएगा यहाँ पर, जो कैटायन नीचे आता है, कौन आता है, कॉपर। तो ये जो कॉपर है बच्चे, ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इस रॉड के ऊपर। कहाँ चला जाएगा, इस रॉड के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात। अब आ जाओ, जब ये ऊपर जाएगा तो वहाँ पर जाके कौन चला गया, Cu+2। कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना लेगा वो, Cu बना लेगा। क्या बना लेगा, Cu। मतलब इसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, कॉपर का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात, क्लियर हो रही, ओके। तो ये हो गया हमारे पास। क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, यहाँ पर हुआ क्या, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर+2 जा रहा है कैथोड पर और वहाँ से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके कॉपर बना के डिपॉजिट हो जा रहा है। हमने आपको फैराडे में भी समझाया था, कैटायन कैथोड पे जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पर आ जाओ। अब ये यहाँ पर एनोड की बात कर लेते हैं, जिंक की बात कर लेते हैं। इसमें आ जाओ यहाँ पर एनोड पे। अब एनोड आपको पता है कि ये एनोड किसका बना हुआ है, ये रॉड किसका बना हुआ है, जिंक का। सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, जिंक सल्फेट है। क्या हमारे पास, जिंक सल्फेट। तो आपको मैंने एनोड का एक केस बताया था। वो केस क्या बताया था कि अगर हमारा एनोड कैथोड नहीं, एनोड क्या हो जाए, उस मेटल का बना हो जो मेटल हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सुन रहे हो मेरी बात, क्या बता रहा हूँ, कि अगर हमारा ये जो एनोड है, ये जो एनोड है उस मेटल का बना है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जैसे किसका बना हुआ है, ये जिंक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, जिंक का। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन सा मेटल है हमारे पास, जिंक ही तो है। जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते थे। याद है तुमको, रिएक्टिव एनोड या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते थे। और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में क्या होता था कि कोई भी एनायन एनोड पे नहीं जाता था, कोई भी एनायन एनोड पे नहीं जाता था। याद है ना तुमको। तो होता क्या था, सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। ये एनोड खुद टूट कर क्या हो जाता था, यहाँ पर गिरता था। एनोड खुद टूट करके क्या होगा, यहाँ पर गिरेगा, फॉल करेगा। क्या बना के फॉल करेगा वो, Zn+2। क्या बनेगा ये, Zn+2 बन के गिरता रहेगा और एक समय आएगा पूरा का पूरा रॉड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होने वाला, रिएक्शन बताओ। यहाँ पर आपको जो जिंक का रॉड है, सॉलिड है, ये वाला समझ रहे हो, ये वाला
ये जो जिंक है ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि एनोड है। किसके तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, चलो मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, यहाँ पर शायद आपको दिखाई नहीं दे। ये जो जिंक है ये किसके तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ यहाँ पर, ये जो रॉड एनोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, ये जो जिंक है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्या बना लेगा बताओ, ये बना लेगा Zn+2 बना लेगा। क्या बना लेगा, Zn+2। अब बताओ, अब IUPAC कहता है माइनस नहीं लिखने का, इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये जो -2 इलेक्ट्रॉन है इसको उठाओ और राइट साइड लेके चले जाओ, तो क्या बना लेगा बताओ, क्या बना लेगा ये बच्चे, ये बना लेगा Zn सॉलिड। जो इलेक्ट्रोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn+2 में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन और यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब ये जो सेल है हमारे पास, ये जो हमने हाफ बनाया है इसको कहते हैं हम लोग, ये पूरे को कहते हैं, ये पूरे को हम लोग कहते हैं, पूरा डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा डायग्राम मैं 1 सेकंड तुम्हें दिखाता हूँ, 1 सेकंड में तुम्हें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो पूरा डायग्राम है बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा, इसको हम लोग कहते हैं ये रिडक्शन हाफ सेल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। अच्छा, और ये वाला को क्या बोलेंगे, इधर वाला को, ये पूरे वाले को हम लोग बोलते हैं, इधर पूरा जितना भी है डायग्राम के साथ, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बताओ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में कोई दिक्कत है, ये बताओ मुझे। मतलब ये जो तुमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और राइट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक सेल के अंदर दोनों रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होता है एक बैटरी के अंदर। एक बैटरी, जो भी तुम इन्वर्टर का बैटरी देख रहे हो, या जो भी वॉच का, जो भी तुम्हारे पास वॉल वाला घड़ी है, जो भी है तुम्हारे पास, उसमें जो भी रिएक्शंस होते हैं, कौन सा रिएक्शन होता है, जो भी हमारा उसका बैटरी होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होंगे और रिडक्शन भी होंगे। तो ये तो हाफ सेल वाला है, ये भी हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा, पूरा सेल का रिएक्शन निकलेगा। पूरा बैटरी के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है, ऑक्सीडेशन को जोड़ देंगे, रिडक्शन को जोड़ देंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तभी तो रिडॉक्स बनेगा। चलो, तो इसको हम थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे। यहाँ पर अब ये हाफ सेल है, ये क्या हमारा सेल, ये भी क्या है, सेल है। अभी तो मैंने बताया था रिडक्शन हाफ सेल और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो है तो सेल ही ना, है तो सेल। मतलब इस यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज क्रिएट होगा, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल बनेंगे, यहाँ पर भी कुछ ईएमएफ क्रिएट होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा। ईएमएफ को ही वोल्टेज कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाओ, तो क्या होगा यहाँ पर, उसको हम ईएमएफ को किससे डोट करते हैं, ई से। किससे डोट करते हैं, ई से डोट करते हैं। तो क्या लिखे यहाँ पर, Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे। Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पर देखो, यहाँ इधर इधर देखो, इधर Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने लिख लिया। अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो, तुम क्या देख रहे हो कि इसके ऊपर +2 चार्ज है और इस कॉपर के ऊपर 0 चार्ज है। इधर देख रहे हो, इस कॉपर के ऊपर 0 चार्ज और इस कॉपर के ऊपर +2 चार्ज। तो बताओ इधर से इधर जाने में चार्ज डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, चार्ज डिक्रीजेस। और जब चार्ज डिक्रीज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। याद रखना, जब चार्ज डिक्रीज कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। और ये जो ई लिखा, इसी को तो ईएमएफ कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहने का मतलब कि अगर आपको यहाँ पर ऐसे दे दे, यहाँ पर कैसा दे दे, ध्यान से देखना, ई ऑफ Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग,
रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, +2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, तो घट गया चार्ज, रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ई ऑफ किस में कन्वर्ट हो रहा है? ध्यान से देखो, Zn किस में जा रहा है? Zn जा रहा है Zn+2 में, तो Zn किस में जा रहा है? Zn+2 में जा रहा है ना बच्चे? देख लो। अब बताओ यहाँ पर कितना चार्ज है? Zn, अरे इधर देखो, इधर Zn पे कितना चार्ज है? 0, और ये किस में चला गया? +2 में चला गया। तो यहाँ पर इधर जाने में चार्ज क्या हुआ? यहाँ से यहाँ जाने में चार्ज क्या हो रहा है? बताओ। चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और जब चार्ज इंक्रीज कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। याद होना चाहिए, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है? और इसको जब ई लगा के बोलेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप नोट्स बना लेना, मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब किसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? बताओ जल्दी से। ई ऑफ Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में, तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो एक हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, एक हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? ई मतलब EMF, ई मतलब वोल्टेज, ठीक है ना? तो वोल्टेज को ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन जो वोल्टेज मिला वहां पर उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर हो गई? प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन चल रहा है यहाँ पर। ये कौन सा प्रोसेस है बताओ? ये तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चल रहा है? ऑक्सीडेशन चल रहा है। और जो वोल्टेज आपको मिलेगा इस ड्यूरेशन में, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हुई बात? क्लियर है? अब आ जाओ। अब यहाँ पर मैं एक जनरलाइज इक्वेशन लिखता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर कॉपर लिए थे तो +2 से 0 चला गया। अगर मान लो यहाँ पर एल्युमिनियम +3 लेते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्युमिनियम में। अगर मान लो तुमने सोडियम प्लस लेते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम में। तो एक जनरलाइज इक्वेशन मैं लिखता हूँ यहाँ के लिए, ध्यान से देखिएगा। एक जनरलाइज इक्वेशन लिख रहा हूँ कि ई ऑफ Mn+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? M में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। M क्या है बच्चे? M क्या हमारा मेटल है। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? M क्या है? मेटल। कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे यहाँ पर कॉपर था, एल्युमिनियम था, सोडियम था। N+ क्या है? कोई भी चार्ज है, जैसे +2 था, +3, +1, तो कोई भी चार्ज हो सकता है यहाँ पर। तो अगर Em किस में कन्वर्ट हो जाता है? M में, मेटल में कन्वर्ट होता है, कॉपर में, एल्युमिनियम में, सोडियम में, तो M बना दिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ये हमने आपको जनरलाइज्ड इक्वेशन बता दिया यहाँ पर। क्लियर हो गई मेरी बात, या कोई दिक्कत है ये बताओ? यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ, अगर मैं यहाँ पर इसको भी लिखना चाहूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो यहाँ पर Zn था, Zn+2 चला गया। तो मान लो अगर यहाँ पर एल्युमिनियम होता तो किस में चला जाता? Al+3 में चला जाता। अगर सोडियम है तो किस में चला जाएगा? जल्दी बताओ? Na+ में चला जाएगा। तो मतलब कोई भी मेटल हो सकता है, मतलब यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकता है, और वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? Mn+ में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप चेक करो यहाँ पर ये +N है और यहाँ पर 0 है, तो चार्ज क्या हो गया? घट गया ना, तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? फिर समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा भी अगर मिस करोगे तो। चार्ज डिक्रीज हो गया, इसीलिए क्या बोल दिया इसको? रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा बताओ, यहाँ पर 0 और यहाँ पर +N, चार्ज बढ़ गया ना। यहाँ पे चार्ज क्या हुआ? बढ़ गया। जैसे ही चार्ज बढ़ा तो उसको क्या कह दिया हमने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह दिया। तो बताओ समझ में आया तुम लोगों को या नहीं आया समझ में? तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल परहैप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होगा। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ में आया? हम सीधा निकालते जा रहे हैं, आप एक बार अच्छे से वीडियो लेक्चर वॉच करो, पूरे समझ में आ जाएगा आपको। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। अगर वो ऑक्सीडेशन के केस में जो पोटेंशियल क्रिएट किया उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर रिएक्शन रिडक्शन वाला है, अगर रिएक्शन किसका है? रिडक्शन वाला, तो रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। सीधी सी बात। कैसे पहचानेंगे? चार्ज से। तो आपको ये चार्ज पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलो, अगर मैं अब आपको पता है कि एक सेल के अंदर क्या होता है? एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन दोनों होता है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक सेल के अंदर क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर दोनों को जोड़ दें तो सेल का रिएक्शन आ जाएगा। मतलब अगर मैं ईएमएफ ऑफ सेल निकालूं, क्या निकालूं, ईएमएफ ऑफ सेल, पूरा बैटरी का ईएमएफ निकाल रहा हूं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहा हूं, पोटेंशियल निकाल रहा हूं, वोल्टेज निकाल रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं बताओ, लिखूंगा मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, यही लिखेंगे ना बताओ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और अच्छा चलो मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं इसको, और इलेबोरेट करूं। बताओ अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिडॉक्स रिएक्शन, क्या लिखूं, रिडॉक्स रिएक्शन, तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन दोनों होगा ना। अगर मैं ईएमएफ ऑफ सेल निकालूं, ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ में तो दोनों रिडॉक्स होंगे, तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। अब आ जाओ ई सेल निकाल रहे हैं, बताओ ई सेल के लिए क्या लिखूं मैं, ई सेल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया देखो तो यहाँ पर यही है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कितना आया ई मतलब वोल्टेज, ई मतलब वोल्टेज, अरे ये ई क्या है, वोल्ट है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको भी से नोट करते हैं वोल्टेज को। क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ जल्दी से, एम किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम एन प्लस में, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिखेंगे, ई एम एन प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम में कन्वर्ट हो रहा है, लिख लेना अच्छे से। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो ये बताओ यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई सेल इक्वल टू क्या लिखूं, ई ऑफ, बताओ ये क्या है, यहाँ जीरो से प्लस एन चला गया तो किसको नोट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को, तो यहाँ पे लिखे हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन होता कहाँ पर है बताओ जल्दी से, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है, प्लस ये एम एन प्लस जीरो में चला गया तो क्या हो रहा है, ई ऑफ कैथोड, ई ऑफ कैथोड। क्लियर है, एनोड पे होता क्या जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा हमें। क्लियर हो रहा है, सुनो ध्यान से। अब आ जाओ कैथोड पे, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। जब रिडक्शन होगी तो हमें कौन सा वोल्टेज मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, समझ में आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये जो ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई सेल हमने निकाला, ई सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई एनोड प्लस ई कैथोड, जो हमने लिखा हुआ ई एनोड प्लस ई कैथोड, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा आपको, और यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। यहाँ से यहाँ क्या मिलेगा बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। एक सेकेंड, पता नहीं है कैसे आ गया यहाँ पर, एक सेकेंड मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े चलिए। अब इसको कट कर देना बच्चे, ये जो है ना ये वाला कट कर देना, ये वाला कट कर देना, वो इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, ध्यान से देखते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल जो है, ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो क्या होगा। अब आईयूपीएसी क्या कहता है कि हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में नहीं निकालना है। किसके टर्म में नहीं निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में नहीं निकालना है। तो उसने कहा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये होता है, ये बच्चे होता है रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको एग्जाम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा,
लेकिन हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है उसको रिडक्शन पोटेंशियल बना लेंगे। एग्जांपल देखो यहीं पे मैं समझा देता हूँ। मान लो इफ वी हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू 5 वोल्ट, ये वोल्टेज है बच्चे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो 5 वोल्ट, तो बताओ देन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -5 वोल्ट। सीधी सी बात है, माइनस लगा देंगे, हो गया। क्लियर है? तो बताओ यहां पर ध्यान से देखो, एक सेकेंड बच्चे, यहां पे ध्यान से देखो, आपने क्या लिखा था, ई सेल इक्वल टू ई एनोड, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ई एनोड प्लस ई कैथोड, यही लिखा था ना हमने। यहां पर क्या होता है, आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा आपको। क्लियर है? अब आईयूपीसी कहता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मत निकालो, मुझे नहीं चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में निकाल के दिखाओ आंसर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें माइनस लगा देंगे, अभी तो लगाया था माइनस, देख लो इधर, यहाँ देखो इधर, माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू माइनस ई एनोड। अब ये क्या वैल्यू कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल है तो एनोड ही, लेकिन उस पर हो क्या रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस ये क्या कहलाएगा, ई कैथोड। और क्या हो रहा है यहाँ पर तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलेगा आपको। क्लियर है? इसी को अरेंज कर लेते हैं, तो ई सेल इक्वल टू क्या बनेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, इस वाले को पहले लिख लो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। सही है? क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लेंगे यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। याद रखना, ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सही है? और लेना क्या आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है, दोनों जगह क्या लेना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रही मेरी बात? ले लेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया यहाँ से ईएमएफ ऑफ सेल का। क्लियर हो गया यहाँ से? बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? अब आ जाओ, अगर यही ईएमएफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, when we calculate EMF of cell, EMF ऑफ सेल को कैसे डिनोट करते हैं बताओ, ई सेल से। एट कब कैलकुलेट करते, ध्यान से देखिए, प्रेशर इक्वल टू 1 ATM या फिर 1 बार पे, और एंड टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर तुम कह सकते हो 298 केल्विन। देन ये तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, एसटीपी है ना, ये एसटीपी है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ स्टैंडर्ड के लिए नोट लगा देते, क्या लगा देते, नोट NOT नोट। तो ई नोट सेल क्या पढ़ेंगे, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड, सुन लो इसे तुम्हें प्रोनाउंसिएशन भी करना है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। क्लियर है? और दोनों में क्या लेना आपको, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पर भी क्या लेना आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रही है? तो ये हमने निकाल लिया क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, हमेशा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आपके एग्जाम में कंपटीशन में आ ही जाता है, निश्चित है। तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो। अब एक कंसेप्ट और आता है हमारे पास बच्चे, वो क्या होता है, यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब एक कंसेप्ट और आता है, उसको भी हम लोग फिनिश ही कर लेते हैं। वो आता है हमारे पास फिजिबिलिटी, और इसी को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल।
मतलब कोई भी जो बैटरी है आपके पास, कोई भी जो बैटरी है वो कब अपने आप क्या करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा। जैसे हमने बैटरी लिया, उसमें बल्ब जोड़ दिया, स्विच ऑन किया, रिएक्शन शुरू हो गया, बल्ब जलना शुरू हो गया। दैट इज वो रिएक्शन क्या हमारा स्पॉन्टेनियस है। मतलब जैसे हमने बैटरी कनेक्ट किया किसके साथ, बल्ब के साथ, स्विच ऑन कर दी और वो क्या हो गया, हमारा बल्ब जलने लगा। इट मीन्स कि वो रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। बैटरी अपने आप काम कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हम स्विच ऑन कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, या वो सेल हमारा क्या है, फिजिबल है, अपने आप हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल या फिर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल। इंपॉर्टेंट है ये सारे लेक्चर, जो मैं आपको लेक्चर यहाँ से बना के सेंड कर रहा हूँ, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में आने के चांसेस तो हैं ही, श्योर शॉट है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें और अपने जो भी आपका स्टडी है उसको स्ट्रॉन्ग करें, कवर करें उसको अच्छे से 100%। चलिए, अब ये क्या होता है, फिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो फिजिबिलिटी क्या होता है, आपको पता होगा, आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब बैटरी के अंदर भी तो रिएक्शन होता है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। बैटरी के अंदर भी क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। इसे तो अभी दोनों जोड़ा हमने, रिएक्शन और ये वाला का। तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पहला केस, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। दैट इज क्या होता है, निगेटिव होता है। आपने पढ़ा होगा 11th में थर्मोडायनेमिक्स में, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है, क्लियर है यहां से, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि सर, कि अगर हमारा ये जो डेल्टा जी है वो निगेटिव हो गया तो रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस, या हमारा जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है, अपने आप वो रिएक्शन शो करेगा, अपने आप वो बल्ब जो भी प्रोसेस है उसको दिखाना, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, कुछ भी हो। अब यहाँ पर आती है कि जो डेल्टा जी क्या है, सर थोड़ा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको, डेल्टा जी क्या है। डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं यहाँ पर, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब ये क्या होता है, यहां पे चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज डिफाइंड एज, किसको, गिव्स फ्री एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। इधर देखो, गिव्स फ्री एनर्जी को डिफाइन कर देना, पता 11th में तुमने पढ़ा ही होगा। इट इज डिफाइंड एज द निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क, negative of useful work done by a system, एक सिस्टम जितना यूजफुल वर्क करता है, मान लो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो हम तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, 100% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, 70% ले रहे हो, 70% गेन कर रहे हो, 30% आप इधर उधर बातें करने में वेस्ट कर रहे हो, तो आपका यूजफुल वर्क कितना हुआ, 70%। 30% तो आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ का, तो उसी को यूजफुल वर्क कहते हैं। तो एक सिस्टम कितना यूजफुल वर्क करता है, उसको अगर निगेटिव कर दोगे तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। या वो गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारा वो फिजिबल हो जाएगा। तो बैटरी हमारा क्या होगा, अपने आप काम कर लेगा अगर निगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। तो यहां पर क्या हो गया, देखो आप जानते होगे, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में पढ़ा होगा, गिव्स फ्री एनर्जी समझ में आया। स्पॉन्टेनिटी को अगर हमें डिफाइन करना है, किसको, डेल्टा जी क्या हमारा, गिव्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी क्या हमारा, गिव्स फ्री एनर्जी। अगर तुमसे पूछेगा व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल, तो क्या बोलेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, डेल्टा, सर एक सेकेंड, मैं शायद परहैप्स कुछ आपको गलत बता दिया, ध्यान से सुनो। यहाँ पर डेल्टा जी क्या हमारा, गिव्स फ्री एनर्जी है। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल, तो यही हमारा है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल। इट इज डिफाइंड है, यही है हमारा स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल मतलब इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय अ सिस्टम, उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ वर्क। क्लियर है। अब आ जाओ, यहां पर देखो, तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन
पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फिजिक्स में पढ़ा होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? फिजिक्स में पढ़े होगा आपने। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो गया? W क्या हो गया? W क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, वोल्टेज बोलो, ईएमएफ बोलो, सब बात करीब करीब एक ही है, करीब करीब एक ही है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर हमारा सेल स्पॉन्टेनियस होगा, अगर हमारा सेल क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? माइनस होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। क्लियर है? निगेटिव ऑफ वर्क, निगेटिव ऑफ वर्क। तो सेल क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। सेल क्या होगा हमारा? जल्दी बताओ। स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर क्या लिखते हैं? फॉर द स्पॉन्टेनियस for the cell being spontaneous, एक सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? निगेटिव ऑफ वर्क होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो बताओ डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखे? माइनस डब्लू का फॉर्मूला क्या आया तुम्हारे पास? डब्लू का फॉर्मूला आया Q इंटू ई सेल। एम आई राइट? क्यू क्या है? चार्ज है। अरे बच्चे क्यू क्या है? ये तो चार्ज है तुम्हारा। क्लियर है? अब बताओ चार्ज क्या होगा? यहां पर और एलेबरेट करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू, चलो मैं यहां पे थोड़ा सा बताता हूं। यहां पे मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नीचे में, नीचे वाला पे देखो, यहां पे हमारा चार्ज है, जो हमारा टोटल चार्ज है, उसी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? क्यू से। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे बताओ? टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लो और जितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो बताओ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मान लेते हैं n मोल। कितना होगा? n मोल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब आ जाओ Q इक्वल टू क्या होगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब इंटू n। मोल के लिए क्या लिख सकते हैं? मोल के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। मोल का मतलब तो यही होता है। क्लियर है? अब इसको लिखो Q इक्वल टू, अरेंज कर लेते हैं इसको, n इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर है? अब आ जाओ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो याद होना चाहिए तुम्हें 96500 इसको वैल्यू आता है और इसी को 1 फैराडे कहते हैं। फैराडेज लॉ में मैंने आपको बताया था। तो Q इक्वल टू क्या होगा बताओ? N, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? F। तो क्या NF लिखूं इसको? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है यहाँ पर? N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है ये। क्लियर है? और F का वैल्यू क्या होता है? F का वैल्यू है 96500, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो Q इक्वल टू क्या हो गया? NF। चलो तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस Q का वैल्यू क्या लिखूं? NF, और ये क्या बन गया? E सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल। और अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NFE नोट सेल। क्लियर हो गया? अच्छा बताओ E नोट, अगर तुम्हारा डेल्टा जी का वैल्यू, जब तुम N नंबर ऑफ मोल्स 96500 फैराडे और ये E सेल को मल्टीप्लाई करोगे और तुम्हारा वैल्यू किस में आ जाता है? माइनस में। अगर वो डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में आ जाता है तो हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा सेल फिजिबल है। सेल हमारा क्या है? फिजिबल है। अब ध्यान से देखिए, आपने वैल्यू क्या निकाला? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE नोट सेल। चलो ई सेल ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ई नोट कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अगर डेल्टा जी क्या आ जाता है? निगेटिव आ जाता है, तो सेल क्या होगा बताओ? इफ डेल्टा जी निगेटिव,
डेल्टा जी निगेटिव, देन सेल इज स्पॉन्टेनियस। सेल क्या है हमारा बताओ, स्पॉन्टेनियस, पता है हमको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ई सेल कैसे निकालेंगे पता है ना तुमको, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों पे क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ भी क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी एक क्वेश्चन भी करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, क्लियर हो गया। अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर ई सेल तुम निकाल रहे हो इस फॉर्मूला लगा के, और इसका वैल्यू आ जाए निगेटिव, अगर इसका वैल्यू निगेटिव आ जाए, इसका वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव, तो यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, ये तो निगेटिव, ये टोटल निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और डेल्टा जी पॉजिटिव, तो सेल क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो तुम यहाँ से भी ई सेल निकाल लो, अगर ई सेल का वैल्यू निगेटिव आ गया तो समझ लो सेल हमारा फिजिबल नहीं है। और अगर ई सेल का वैल्यू, मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, इफ, नोट करके लिखवा देता हूँ मैं तुमको, बहुत यूज आएगा तुमको आगे जब मैं तुम्हें रेगुलर क्लास में पढ़ाऊंगा इसको। इफ ई सेल कम्स, क्या आ जाता है, निगेटिव, ई सेल का वैल्यू क्या आ जाता है, निगेटिव, देन सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस, सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रही मेरी बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इफ ई सेल, एक सेकेंड, इफ ई सेल कम्स पॉजिटिव, क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, निगेटिव, तो इस डेल्टा जी निगेटिव आएगा, तो बताओ क्या होगा वहां पर, सेल इज स्पॉन्टेनियस। तुम ऐसे भी पकड़ सकते हो कि कौन सा सेल, कौन सा बैटरी हमारा अपने आप काम करेगा। अगर ई सेल का वैल्यू निगेटिव आ गया तो समझ लो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप नहीं होगा, वो उसमें रिएक्शंस। और अगर ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, समझ लो उससे अपने आप रिएक्शन होंगी, वो हमारा स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन शो होगा वहां पर बैटरी के अंदर। समझ में आ रही, ये तो बात एकदम याद रखना चाहिए आपको। क्लियर हो गई या नहीं हो गई यहां तक बच्चे, क्लियर हो गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ईएमएफ ऑफ सेल के बेसिस पर कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ, या तुमको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूं बनाने के लिए, ठीक है। फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या निकालना है आपको, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। इफ ई ऑफ सी यू, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी यू प्लस 2 में, इसका दिया हुआ मान लो 5 वोल्ट, 0.5 कुछ भी ले लो, 5 वोल्ट कुछ भी ले सकते हैं। एंड ई ऑफ जेड एन किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या इसका दिया हुआ मान लो 0.7 वोल्ट। और आपको क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो बताओ कैसे निकालेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल को क्या लिखते हैं, ई सेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ई सेल लिखते हैं। फॉर्मूला फटाफट फॉर्मूला लिख दो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेना क्या आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लेना आपको, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। क्लियर हो गया फॉर्मूला, यही तो है। अब आ जाओ, आपको पता है कि एक कॉपर है और दूसरा क्या है, जिंक है। एक कॉपर और जिंक, इस दोनों में कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमें कैथोड चाहिए और एनोड चाहिए, तो कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा और कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा। तुमको पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है वो कैथोड, और जो ऊपर है एनोड। ऊपर कौन आता है, जिंक आता है, पता है ना। ये तो इतना पोजीशन तो याद कर सकते हो ना, ऊपर में जिंक नीचे में कॉपर आता है। अब आ जाओ, तो यहां पर जो हमारा कॉपर है वो किसके तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। किसके तरह, कैथोड की तरह। तो देखो तुमको क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, सी यू किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी यू प्लस 2 में। तो कॉपर ये क्या होगा बताओ। सबसे पहली बात कि ये तो हमारा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। किसके तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो कैथोड तो मिल गया, यहाँ पर कॉपर वाला वैल्यू रखेंगे, ये मिल गया हमें। अब आ जाओ, जब ये कैथोड मिल गया तो दूसरा जो ई है हमारे पास, जेडन जो कन्वर्ट हो रहा है जेडन प्लस 2 में, ये तो श्योर शॉर्ट है कि किसके तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। एक कैथोड तो दूसरा एनोड की तरह। अब आ जाओ, अब यहाँ पे चेक करो कि हो क्या रहा है। कॉपर 0 से प्लस 2 में जा रहा है तो इसका चार्ज बढ़ रहा है। अरे 0 से प्लस 2 में जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो हो क्या रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है
कितना दिया बताओ, 0.5 वोल्ट। अगर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और यहाँ जो आपको वोल्टेज दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पर देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या दिया हुआ रहेगा, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ये ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या चाहिए बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस लगा देंगे, कितना बन जाएगा 0.5 वोल्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया, मिल गया हमें इतना वोल्ट कैथोड पर। क्लियर है। अब आ जाओ एनोड की बात करते हैं। एनोड में ये क्या हमारे पास, चलो ये यहाँ पे 0 से ये भी किस में जा रहा है, +2 में। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। एम आई राइट। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वही पोटेंशियल होगा, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर यहाँ पे रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल होगी। अभी बात करते हैं ऑक्सीडेशन वाला की। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रिडक्शन में, माइनस लगा दिया, हो गया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है जल्दी बताएं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो क्या लिखेंगे, माइनस लगा देंगे, -0.7 वोल्ट। एम आई राइट। अब फॉर्मूला पे बैठा दो, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड तो यही है, कितना हो गया, कितना वैल्यू दिया हुआ है, -0.5 दिया हुआ है। आगे क्या लगा देंगे, यहाँ पर माइनस है, देख रहे हो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। बताओ एनोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -0.7। तो क्या आप इसको दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्या होगा, -0.5 माइनस माइनस प्लस 0.7 कितना हो जाएगा, 0.2 वोल्ट। यही निकल गया हमारा ई सेल। समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चे ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। आपको क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। इफ आपको दिया हुआ है ई ऑफ Zn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में, और इसका दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है। एंड आपको दिया हुआ है ई ऑफ Cu, या कुछ भी दे रखा है, मान लो यहाँ पर आपको दिया हुआ है Ag ही दिया, कुछ भी दिया हुआ, Ag कन्वर्ट हो रहा है किस में, Ag प्लस में, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताओ, ये दिया हुआ है 7 वोल्ट। कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ ऑफ सेल, फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ ऑफ सेल का, ई सेल, इसी को ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। ई कैथोड, फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे, जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेना क्या आपको, रिडक्शन पोटेंशियल, लेना क्या आपको, रिडक्शन पोटेंशियल, इतनी बात याद होनी चाहिए। चलो अब आ जाओ, बताओ यहाँ पर ये Zn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में जा रहा है। पहले तो ये बताओ कौन कैथोड कौन एनोड, कौन कैथोड कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये बताओ। आपको पता है ना कि जो नीचे होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, और जो ऊपर होगा वो एनोड की तरह। तो ये जो सिल्वर वाला केस है, ये सिल्वर तो नीचे आता है, CuAgAu, याद है तुमको, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और ये किसके तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। तो एनोड और कैथोड हमें मिल गया, क्लियर हो गया। कैथोड पे आ जाओ, पहले कैथोड की बात कर लेते। कैथोड पे क्या हो रहा है, 0 से किस में जा रहा है, वो प्लस में जा रहा है, बढ़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो क्या रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस में ये तुम्हें क्या दिया हुआ रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सुन रहे मेरी बात, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। हमें चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या कर देंगे बताओ, माइनस लगा देंगे। तो कैथोड की जगह पर क्या हो गया, -7 वोल्ट। ई कैथोड मिल गया, ई कैथोड मिल गया, यस सर। आगे लगा दो माइनस, क्योंकि माइनस लगा रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हो माइनस लगा हुआ है। अब ई एनोड की बात करते हैं, एनोड तो यही है। एनोड में देखो ये +2 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अरे +2 से 0 घट गया ना, +2 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अच्छा रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है।
अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, और हमें चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, मतलब इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे 5। तो कितना वैल्यू आएगा बताओ, -12 वोल्ट, ये हमारा हो जाएगा ई सेल आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ। तो परहैप्स बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करना, हम आपको इसको और भी अपने क्लास लेक्चर में जो भी हमारा ऑफलाइन क्लासेस होंगे वहां पर भी डिस्कस करेंगे इसको। तो आप ये वाली बात जो है कहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये बात समझ में रखना, और फिर हम लोग इसको जो भी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होता है उसको हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में कवर करेंगे। ओके बच्चे, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।